बन न पाया हीर रांझा अब भी रांझा है बहुत, देख वारिस शाह तेरी हीर आधी रह गई। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान, आप देख रहे हैं मीडिया 92। नाज़रीन, इस वक्त मेरे पीछे जो आप जगह देख रहे हैं ये मशहूर रांझा हीर रांझा कहानी के मशहूर करैक्टर रांझा का घर है, जो इस वक्त टूट फूट का और बुरी हालत का शिकार है। मैं आज आपको रांझा का घर दिखाता हूँ और साथ साथ रांझा की ज़िंदगी पे लिखी स्टोरी भी सुनाता हूँ। हीर ज़िला जंग में आबाद सियाल कबीले से ताल्लुक़ रखती थी और एक जट लड़की थी। वो इंतहाई खूबसूरत और इलाका भर में इस जैसी हसीन लड़की नहीं थी। रांझा भी जट और दरियाए चिनाब के किनारे आबाद एक गांव तख्त हज़ारा ज़िला सरगोदा का ही बासी था। रांझा के 3 भाई खेती बाड़ी करते, मगर बाप का लाडला और चहेता होने के नाते रांझा जंगलों में फिरता और बांसुरी बजाता रहता था। इसने अपनी ज़िंदगी में कम ही दुख देखे थे। जब रांझे का बाप मर गया तो इसका दौर अब्तला शुरू हुआ। पहले ज़मीन के मामलात पर इसके भाइयों से झगड़ा हुआ और फिर भाइयों ने इसे खाना देने से इनकार कर दिया। रांझे ने अपना घर छोड़ा, अपना गांव छोड़ा और आवारा गर्दी करते करते हीर के गांव जा पहुंचा। पहली दफ़ा जब हीर को देखा तो उसको देखता ही रहा। देखते देखते ही उसको उससे मोहब्बत हो गई। हीर ने जब नज़र मिलाई तो उसको भी अच्छा लगा। रांझा चूँकि बेरोजगार था, हीर ने रांझे को अपने बाप के मवेशी चराने का काम सौंप दिया। रफ्ता रफ्ता दोनों की मुलाकातें होती रही और मोहब्बत बढ़ती रही। मोहब्बत ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि एक दूसरे से मिले बगैर रहना नामुमकिन हो गया। ये सिलसिला चलता रहा कि एक दिन हीर के चचा कैदू ने इन्हें पकड़ लिया। अब हीर के माँ बाप ने जबरदस्ती हीर की शादी कर दी। मोहब्बत में नाकामी से रांझे का दिल टूटा और वो दोबारा आवारा गर्दी करने लगा। आवारा गर्दी करते करते एक दिन उसकी मुलाकात एक जोगी से हुई। रांझे ने जोगियों के साथ रहना शुरू किया और खुद भी जोगी बन गया। जोगियों के साथ घूमते घूमते एक दिन वो हीर के गांव पहुंचा। जब हीर की मुलाकात रांझे से हुई तो दोनों को पुराना प्यार याद आया। रांझे ने हीर से मुलाकात की और दोनों वहां से भागकर हीर के घर आ गए। जब हीर के घर आ गए तो हीर के घर वालों ने बहुत मुश्किलों से शादी के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। हीर और रांझा दोनों खुश रहे कि अब इनकी शादी होगी और वो दोनों एक हो जाएंगे। मगर हासिद और उनका हसद कैदू, जो कि हीर का चच्चा था, उसने ऐन शादी के दिन जहरीले लड्डू खिलाकर हीर का काम तमाम कर दिया। जब रांझे को ये बात मालूम हुई तो वो रोता पीटता अपनी महबूबा के पास भागा। जब हीर को मुर्दा देखा तो जहरीला लड्डू खाकर खुदकुशी कर ली। क्या क्या सितम है ढाए इस जमाने ने हम पर, रुस्वा कर दिया कहानियाँ लिख लिख कर। नाज़रीन, बहुत सी कहानियाँ हैं हीर रांझा की। किसी ने क्या लिखा तो किसी ने क्या लिखा। हकीकत क्या है, कौन सी कहानी सच्ची है, किसको मालूम। मगर ये है वो घर जहाँ पे रांझा की रिहाइश थी और ये इस वक्त क्या खस्ता हालत है, वैसा ही जैसा कि रांझा की हालत है कहानियों में। न जाने कि इस हालत को कब बेहतर किया जाएगा, कब इस घर की तरफ भी हुकूमत नजर सानी करेगी। आई डोंट नो। मगर अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।